Hello, dear students. So today we are going to discuss about the alcoholic fermentation in yeast as well as in bacteria. Alcoholic fermentation. ओके, फर्मेंटेशन का मीनिंग हमें ऑलरेडी पता है कि ऐसी प्रोसेस कि जिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर है एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोथ आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन सो इट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो वो प्रोडक्ट क्या होता है, अकोमुलेट होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी इथेनॉल का प्रोडक्शन। तो दिस प्रोसेस occurs in yeast as well as in bacteria. Okay, so in case of yeast, that is Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. Okay, so this is the yeast. So which convert carbohydrate, that is sugar, into ethyl alcohol. तो स्टेप बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा? सो ग्लूकोज इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज इनटू पायरुवेट। सो इसमें क्या होगा? ग्लूकोज का कन्वर्शन सबसे पहले पायरुवेट में होगा। तो हमें एक चीज पता है ग्लाइकोलिसिस से कि यहाँ पे हमें देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NADH। NADH यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब एक ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो दो NADH बनते हैं प्लस यहाँ पे दो ADP जो होते हैं, सो दे आर कन्वर्टेड इनटू टू ATP प्लस। और एक रिएक्शन होता है यहाँ पे जहाँ पे क्या होता है, दो ADP का फॉस्फोराइलेशन होके हमें दो ATP मिलते हैं प्लस यहाँ पे हमें ATP का एडिशन भी करना पड़ता है। ओके, तो ये सिंपल सी स्टेप्स है ग्लाइकोलिसिस की। सो नाउ अब ये जो बारी आती है अभी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की स्टेप में क्या क्या चीजें होगी इन केस ऑफ सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। सो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी क्या करेगा? सो इट हैज टू एंजाइम्स। तो पहला जो एंजाइम होगा इसका, इट इज पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। सो पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज क्या करेगा? Pyruvate decarboxylase will convert this pyruvate into acetaldehyde with the decarboxylation reaction। यहाँ पे decarboxylation, 3 कार्बन वाला होता है पायरुवेट, एसिटाल्डेहाइड 2 कार्बन वाला होता है। नाउ सो वी हैव एसिटाल्डेहाइड, हमारे हाथ में अभी एसिटाल्डेहाइड है। ये जो एसिटाल्डेहाइड होता है, so it is reduced by the action of enzyme alcohol dehydrogenase। alcohol dehydrogenase ओके। तो इस एंजाइम को लगते हैं NADH। so this enzyme will convert this NADH into NAD, मतलब converted back into NAD। तो ये साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा। फर्मेंटेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें रीजनरेशन करना है NAD का। प्लस दिस ऑर्गेनिज्म आल्सो रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, ATP के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए ये प्रोसेस होता है। और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा इट इज इथिल अल्कोहल, या फिर सिंपली आप इथेनॉल भी बोल सकते हैं। तो ये सिंपल से प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हर चीज डबल लिखनी है हमें, एवरीथिंग, बिकॉज एक ग्लूकोज से हमें 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल मिलते हैं प्लस 2 CO2 मिलते हैं वाया दिस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पाथ। सो अभी ईस्ट की अगर बात करें तो ये पाथवे हमें ऑपरेट हुआ दिखता है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया में अगर बात करें तो जाइगोमोनास।
ज़ाइगोमोनास। तो कुछ कुछ बैक्टीरिया में भी ये फर्मेंटेशन होता है, जैसे कि ज़ाइगोमोनास मोबिलिस। ठीक है, एग्जाम्पल है ये फर्मेंटेटिंग बैक्टीरिया का। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है? सो विद द हेल्प ऑफ ईडी पाथवे, ईडी, सो ईडी मतलब इंटरनर डोरडॉर्फ पाथवे, ओके, इंटरनर डोरडॉर्फ पाथवे, ठीक है, डोरडॉर्फ पाथवे, ईडी पाथवे भी बोलते हैं हम। ये अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का। तो ये पाथवे क्या करता है, कुछ एचएमपी की स्टेप्स इस्तेमाल करता है, और एक एडिशनल एंजाइम यहाँ पे होता है, दैट इज अल्डोलेज। ठीक है, तो अल्डोलेज एंजाइम क्या करता है, एक प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, दैट इज 2 कीटो 3 डिऑक्सी फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। तो उसका ब्रेकडाउन करके हमें एक तो पायरुवेट मिलेगा पहली स्टेप में, ठीक है, पायरुवेट प्लस ग्लिसराल्डेहाइड, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ग्लिसराल्डेहाइड, ग्लिसराल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज से मिलते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ ज़ाइगोमोनास मोबिलिस। सो ग्लूकोज का कन्वर्शन डायरेक्टली पायरुवेट और ग्लिसराल्डेहाइड 3 फॉस्फेट में होगा। नाउ ये अगेन कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। ईडी पाथवे के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि कैसे होता है ईडी पाथवे, इंटरनल डोरडॉर्फ पाथवे। और फिर ये पायरुवेट का क्या होगा, अभी सेम रिएक्शन होगी, जैसे कि डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन के बाद एसिटाल्डेहाइड का रिडक्शन होगा, रिडक्शन के बाद इथिल अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, इथिल अल्कोहल। सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज आपको एडिशनल ऐड करनी है, दैट इज इंटरनल डोरडॉर्फ पाथवे। ठीक, तो इस पाथवे से भी क्या होता है, डायरेक्टली इथिल अल्कोहल मिलता है। अगेन इन केस ऑफ सम बैक्टीरिया, अगर कुछ बैक्टीरिया की अगर बात करें, अनदर बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज जो है ना, इट इज नॉट कॉमन इन बैक्टीरिया। पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज जो लगता है यहाँ पे, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, ठीक है, यहाँ पे भी लगेगा। तो ये कॉमन नहीं होता है बैक्टीरिया में, लाइक इन ईस्ट। तो यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप बनेगी, यहाँ पे एसिटिल कोए बनेगा। सो नाउ दिस एसिटिल कोए जो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं रिएक्शन, एसिटिल कोए। तो इसका कन्वर्शन जो है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिटाल्डेहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, एसिटाल्डेहाइड डिहाइड्रोजिनेज, एसिटाल्डेहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। एसिटाल्डेहाइड डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, दिस एसिटाल्डेहाइड का सॉरी एसिटिल कोए का कन्वर्शन, एसिटिल कोए का कन्वर्शन एसिटाल्डेहाइड में करेगा। और एसिटाल्डेहाइड का कन्वर्शन हमें पता है, इसी रिएक्शन से क्या होगा, विद द एक्शन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनटू इथिल अल्कोहल होगा। तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है इन केस ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज ईस्ट, ठीक है। तो बाकी की जो रिएक्शंस है हम अनदर वीडियो में देखेंगे।